ग्रामीणों के उग्र विरोध के बीच माइथन में डीवीसी का एडवेंचर बोटिंग उद्घाटन समारोह रद्द। चेयरमैन और निरसा विधायक का पुतला दहन। निरसा माइथन क्षेत्र में प्रस्तावित डीवीसी एडवेंचर बोटिंग के उद्घाटन समारोह को भारी विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों के आक्रोश और आंदोलन को देखते हुए डीवीसी प्रबंधन को कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू के द्वारा एडवेंचर बोटिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने का कार्यक्रम तय था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि यह परियोजना उनकी आजीविका और पर्यावरण के लिए खतरा है तथा बिना जन सहमति के इसे शुरू किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने डीवीसी के चेयरमैन एस सुरेश कुमार और निरसा विधायक अरूप चटर्जी का पुतला दहन किया। आंदोलनकारी अपने पारंपरिक हथियारों धनुष बाण, लाठी और भाला के साथ मौके पर पहुंचे थे। विरोध में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए उद्घाटन स्थल की ओर कूच किया। ग्रामीणों की भीड़ और बढ़ते गुस्से को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तो मौजूद था, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहा। प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक होने के कारण स्थानीय पुलिस प्रशासन बेबस नजर आया। आंदोलनकारियों द्वारा डीवीसी प्रबंधन को 1 घंटे के अंदर सभी बोटिंग सामग्री को डैम से हटाने का अल्टीमेटम देने और ऐसा नहीं करने पर सभी सामग्री को आग लगाने की बात कही गई। ऐसे में स्थिति को देखते हुए डीवीसी अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से समारोह को रद्द करने का निर्णय लिया और तत्काल डैम से एडवेंचर बोटिंग के सभी सामग्री को हटा लिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि वे अपनी भूमि और जलाशय के संसाधनों पर बाहरी लोगों के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका आरोप है कि डीवीसी प्रबंधन स्थानीय लोगों को नजरअंदाज कर पर्यटन विकास के नाम पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि परियोजना को पूरी तरह रद्द नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। एक घंटा के अंदर वार्निंग दिया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। चाहिए ना पीछे बात होगा टाइम नहीं दे सकते ना, बात करेगा हम लेडीज हम लोग चला देंगे, लेडीज हम लोग चलाएंगे, लेडीज चलाएंगे।
कारण है वासुदा कि आज ये विरोध हो रहा है। विरोध इसीलिए हो रहा है, यहाँ का जनप्रतिनिधि को मालूम नहीं है, उपायुक्त महोदय को मालूम नहीं है, डीबीसी चेयरमैन को मालूम नहीं है। इन लोग सरकार को गुमराह कर यहाँ पर नाव का चलाने का उद्घाटन करा है, वो भी उड़ीसा का। भुवनेश्वर का आके यहाँ पर बैठ गया, ये सरासर गलत है। जो डीबीसी निर्माण काल से आज तक विस्थापितों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। ये जब 1957 में भारत का पहला प्रधानमंत्री डैम में उद्घाटन किया, उन्होंने आश्वासन दिया प्रत्येक विस्थापितों को घर में नौकरी लिया जाएगा, गांव-गांव में विकास कार्य किया जाएगा, बिजली पानी शिक्षा सारा कुछ व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन इनको आज तक कुछ नहीं किया। डीबीसी में नाव चलाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए पहले डीबीसी मैनेजमेंट मछली पकड़ने के लिए पैसा लेता था, नावघाट का डाक होता था। 1980 में ऐसा विशाल आंदोलन हुआ, कॉमरेड के चटर्जी एंड ए.के. राय द्वारा विस्थापितों को लेकर आंदोलन किया। उन्होंने डीसी के सामने लिखित आश्वासन दिया, ये नावघाट का न कोई डाक होगा न नावघाट का भारी आदमी आएगा, यहाँ का विस्थापित नाव चलाएगा, यहाँ का विस्थापित मछली पकड़ेगा, यहाँ का विस्थापित के रोजगार के लिए हम लोग करेगा। ये कहाँ से न्याय वाला आ गया? आज बोलता है कि तुम लोग को रोजगार देगा। अगर तुम्हारा रोजगार देने के यदि यहाँ है तो यहाँ का विस्थापित को आदमी नाव चलाएगा। इतना बड़ा नाव जो तुम मंगाया, इन लोग प्रशिक्षण देके यहाँ का आदमी चलाएगा। बाहर का आदमी में यहाँ पर गुजार नहीं है। अगर बाहर का आदमी नाव चलाएगा तो हम लोग को खुद के ऊपर करने पड़ेगा, कोई हम लोग लड़ेंगे। तो आज आप लोग का क्या कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम है, उन लोग उद्घाटन करने के लिए पर्यावरण मंत्री को बुलाया था, चेयरमैन को बुलाया था, जनप्रतिनिधि को बुलाया था। हम लोग दिखाने के लिए आए है तुम्हारा बंदूक और हमारा लाश दोनों होगा तब उद्घाटन करेगा। इसीलिए हम लोग विरोध करने के लिए आज उद्घाटन नहीं होगा। तो आप लोग मानते हैं कि आपका डर से या आपका आंदोलन के भय से जो पर्यटन मंत्री हैं या लाइव ये कैसे बोलेगा? ये तो नहीं बोलेगा हमारा भय से। उन लोग के पास बंदूक है, उसके पास गोली है, हम लोग को गोली मार के उन लोग करे। भय के लिए बोलेगा? हम लोग मरने के लिए पर आ गए हैं। तो अभी पुतला आप लोग देख रहे हैं लगाया हुआ डीसी चेयरमैन और स्थानीय विधायक का रूप चटर्जी। जब इन लोग को मालूम नहीं है जो यहाँ पर नाव चलाने के बाहरी आदमी नहीं आएगा, यहाँ का कोई टेंडर नहीं होगा, तो कौन रूल से ही टेंडर किया है? कहाँ का अकेले इंटरप्राइज उड़ीसा से आ गया? टेंडर करने के पहले अगर जनप्रतिनिधि अच्छा होता तो सबको बुलाता, तो ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला, अपना मन से सब कुछ करेगा। ये रंगदारी नहीं चलेगा। वासुदा एक बात और है, अगर यहाँ पर्यटन आता है तो यहाँ लोगों का तो नौकरी का स्रोत बढ़ेगा। कौन नौकरी का स्रोत बढ़ेगा? ये जो डैम में पानी जो देख रहा है ना, ये सारे गाँव था। आज गांव का आदमी को नौकरी नहीं मिला, ये कहाँ से नौकरी देगा? पर्यटन यदि करेगा ये बहुत अच्छा बात है। हमारा विस्थापितों को द्वारा किया जाएगा। विस्थापितों के पास किसके पास पैसा नहीं है, धार करके ऋण करके ठेका चलेगा, नौका चलेगा, लेकिन विस्थापित को माने आउट करके ये हम लोग चलने नहीं देगा। अरुदा विधायक जी का भी फोटो पुतला दिख रहा है, क्या मतलब है? मतलब
विधायक जी के द्वारा ही टेंडर हुआ है, वो नहीं तो हम लोग नहीं देता। ये टेंडर हुआ, वो आके यहाँ पर सबको समझाया कि आप लोग विरोध करो, हम लोग रोजगार दिया। अरे तुम क्या रोजगार देगा? तुम डीबीसी को पूछो जो कैसा टेंडर हुआ। जब नाव वाला गाँव वाला सब रॉयल्टी हट गया, इन लोग कमा के काटा, तुम काहे भाई यहाँ पर आ गया? ऐसा बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। जोहार सभी। अबू जो यहाँ जो अभी हो रहा है ये विरोध, ये अभी नहीं बहुत पहले ही होना चाहिए था, शुरू से ही होना चाहिए था, लेकिन हम आदिवासियों में एनलाइटनमेंट बहुत लेट से हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ विस्थापितों का जमीन लिया, जल जंगल जमीन, उसको उसका संस्कृति, आदिवासियों का संस्कृति को कुचल कर यहाँ आपने उन्होंने कंसेंट दिया भी नहीं यार, और आपने यहाँ पे डैम बनाया, निर्माण किया 75 साल पहले, जितना भी साल पहले हुआ, ठीक है, अभी हुआ। अभी जो आप अभी अपना जो मनमानी कर रहे हैं, ये आप किस आधार पे कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस बढ़ेगा। आप आदिवासियों के बारे में आपने क्या सोचा भाई साहब? आदिवासियों के बारे में आपने क्या सोचा? आप जिसके जगह पे, जिसके जमीन पे आपने ये डैम का निर्माण किया, मानते हैं बिजली उत्पन्न होता है, बहुत लोगों को जाता है, बहुत सारा काम होता है, टेक्नोलॉजी से के बारे में बात मत कीजिए, मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूँ, लेकिन आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उनके हितों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके संस्कृति को बचाने के लिए। आप हमारी आदिवासी संस्कृति को समझते हैं? कितना समझते हैं हमारी संस्कृति को? हम जल को किस तरह समझते हैं, हम लोग पानी को किस तरह, उसके बाद जंगल जमीन, इन सब को हम कितना पवित्र मानते हैं, आप समझते हैं? उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको पुनर्स्थापित कीजिए, पहले उसको रेस्टोर कीजिए, फिर रोजगार दीजिए, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, टूरिस्ट, ये सब वगैरह बात कीजिए। हम लोग विरोध नहीं है, डेवलपमेंट विरोधी हम लोग नहीं है, लेकिन आप हमारे हित में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमारे हित में? हमारे बारे में कुछ सोचे ही नहीं यार आप, और आप सब कुछ बिना कंसेंट के सब कुछ कर दे रहे हैं। ये तो दरअसल गलत है, और हम लोग हमेशा विरोध करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। अभी तक किसी को मुआवजा तक नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। बताइए, आदिवासियों का इतना मतलब सबल्टर्न समझता है। डू यू थिंक वी आर सबल्टर्न्स? वी आर एजुकेटेड मैन। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण मरांडी, मैं आदिवासी हूँ। What do you think, huh? Do you think that we don't see the world? What's happening in this world? I can raise my voice against you. अपनी कौन कथा थे बोलबेन? कौन भाषा थे बोलबेन? हिंदी, भोजपुरी, संथाली? Which language you want to talk, man? I can speak with you. हाँ? नहीं तो ची कथा थे मैं ना। आप लोग यहाँ इस भूमि में हैं, हमारी पवित्र भूमि पर संथाली में बात कीजिए। नोटे होर्त में कहना होर्त रोड में माँ इंजन में दोना कथा हम पूरा तो उन पे हमारे हित में सोचे नहीं और अपने कंसेंट से कर दिए। डेवलपमेंट, रोजगार, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, वो सब बात मत कीजिए भाई साहब, मत कीजिए। हम वो सब समझते हैं कितना जरूरी है। विज्ञान का छात्र मैं भी रहा हूँ। आज जो ये विरोध चल रहा है, अरे जो ये भीड़, ये झूठ देख रहे हैं, आंदोलन, ये हमारा ये जो डीबीसी डैम देख रहे हैं, ये जमीन हम लोगों से लिया गया, हम लोग विस्थापितों से लिया गया। हम लोग विस्थापितों को ये बोला गया था कि आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उसको मुआवजा देंगे। हम लोग आज 30 साल 40 साल से लड़ते आ रहे हैं। बासु चाचा के नेतृत्व में हम लोग लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को मुआवजा नहीं दिया। आज तक हम लोगों को रोजगार नहीं दिया। यहाँ तक जो हमारे लोकल गांव के हैं, सामने के जो अपना नाव चला करके मछली पकड़ते थे, टूरिस्ट चलाते थे, उन लोग को भी हक अधिकार को मारने का काम किया। और उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, उसके नेतृत्व में ये टेंडर निकाला गया। जमीन हमारा, बिजली मिल रहा, पानी बंगाल को, पानी हमारे जमीन पर रख करके बंगाल को पानी मिल रहा है। हमारा जमीन, हमारा पानी, और उड़ीसा का लोग यहाँ नाव चलाएगा। जब तक यह नाव बंद नहीं होगा, हमारे यहाँ विस्थापित लोग ही यहाँ सिर्फ काम करेंगे। उसका रोजगार होना चाहिए। बाहर का अगर आकर यहाँ करते हैं किसी तरह से दलाली, तो हम लोग आदिवासी और झारखंड से आते हैं। अंग्रेज को भगाने में समय नहीं लगा, तो ये चेयरमैन और प्रबंधक क्या है, उसको भी हटाने का काम करेंगे, और यहाँ का स्थायी विस्थापितों अपना रोजगार का लिए काम करेंगे। आगे अकबर अंसारी। मैं विस्थापित का ऑल वैली जो है झारखंड, हमारा जो झारखंड में जो विस्थापित जो एक समिति है, विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो आज का विरोध का महत्व हमारे जो इनके पहले जो छोटा भाई जो बोले, आदिवासी भाई, मूलतः तो उसके लिए हमारा लड़ाई है। आज विस्थापन, और ये जो विस्थापन का साथ साथ झारखंड में जो जुड़े हुए हैं आदिवासी का जो संस्कृति,
उनका जो जमीन से जो उसको बेदखल किया गया। आप जानते हैं, आप लोग बहुत आदमी नहीं जानते, इस जमीन में जो डैम जहाँ बना, यहाँ नीमडागा बोल के एक बस्ती था, धोबकल बोल के एक बस्ती था, जिसको उठा के ले गया, जिसको लेके गया आपको नीमडागा में। आपको आज भी मैंने शर्म की बात है कि 70 साल का बाद भी उन लोग को मालिकाना हक नहीं मिला। उस जमीन का उन लोग आज विस्थापित माने जो हुआ उसको रिसेटल किया, लेकिन उसको कोई जमीन का मालिकाना हक नहीं है। और यहाँ का विधायक एक तो मांग किया है लिखित रूप से चेयरमैन के पास कि हमको 10 एकड़ जमीन दिया जाए, हम जो है इसका जो एम्प्लॉइज लोग जो है उसके लिए हम घर बनाएंगे। अरे मेरा आदिवासी भाई का एक संस्कृति अलग होता है, इसका जंगल से जुड़ा हुआ सब कुछ संस्कृति है। ये लोग का ऐसा नहीं है कि हम जैसे हम उत्पल चक्रवर्ती है, हमारा संस्कृति एकदम अलग है। हम घर के अंदर हम अपना उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये लोग जो भी है, ये लोग प्राकृतिक का साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए प्राकृतिक चीज को अगर ये लोग खत्म करने चाहेगा, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप इतना जान लीजिए, आज तो ये छोटा सा झलक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो संस्कृति को, आदिवासी का संस्कृति और विस्थापन का जो गलत नीति से ये लोग व्यवहार कर रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग जमीन दिए थे, सरकार को जमीन दिए थे। किस लिए जमीन दिए? इसलिए दिए थे कि सरकार किसका है? हमारा है। हमारा भी जितना हक है आप लोग को भी उतना हक है, इसलिए हम दिए थे कि हम उसका पार्टनर है। लेकिन आज जो डीवीसी का जो पॉलिसी है, डीवीसी आस्ते आस्ते इसको प्राइवेटाइजेशन को लेकर जाना चाहता है। तो हम क्यों प्राइवेटाइजेशन होने देंगे? हम पहले मालिक थे, उस मालिक आज हम नौकर होंगे। हम कभी मालिक से हम नौकर नहीं बन सकते हैं। मालिक हम पहले थे जमीन का, आज भी मालिक के रूप में, सरकार का हिस्सेदारी के रूप में हम रहना चाहते हैं। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ने पड़ेगा, हम लोग सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे, और इसके लिए हम लोग एकदम पूरा तय कर लिए, जो भी होगा जिंदाबाद।